रोटेशनल डायनेमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रोलिंग मोशन। हाँ, रोलिंग मोशन ये इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रांस रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन क्या है सबको समझ में आ रहा होगा। क्या रोलिंग मोशन? कोई पंखा चलता है, क्या आप उसको रोलिंग मोशन कहते हो? नहीं। जब कोई गाड़ी चलता है उसका व्हील्स का रोलिंग मोशन होता है। मतलब रोलिंग मोशन में होता क्या है कि कोई एक बॉडी ऐसे घूमते घूमते आगे भाग रहा है, तो इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। गाड़ी चलता है तो गाड़ी का चक्का ऐसे चलता है, ये हो गया रोलिंग मोशन। इसमें क्या हो रहा है कि रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन है, दोनों मिले जुले। अब ये जब ये गाड़ी घूम रहा है, गाड़ी चल रहा है, चक्का घूम रहा है, तो मान लो कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूमता है, ये v स्पीड में आगे जा रहा है। सपोज हम कहेंगे कि ये जो हमारा व्हील है, ये व्हील का रेडियस r है। ऐसा कोई एक मोशन को हम रोलिंग मोशन कब कहेंगे? डेफिनेशन क्या है? कोई बॉडी इज इन रोलिंग मोशन अगर ये v और ओमेगा के बीच में रिलेशन है। क्या? v इक्वल टू ओमेगा r। अगर ये रिलेशन है तो बॉडी सेड टू बी इन प्योर रोलिंग। तो जो चीजें हम लोग अभी सुने उसको लिखेंगे और फिर देखेंगे, धीरे धीरे डेप्थ में भी जाएंगे। A body is said to be in pure rolling motion if angular velocity omega about center is related to linear velocity about center by relation linear velocity v, relative velocity related to linear velocity v of center। थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। of center by relation v is equal to ओमेगा r। कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है तो घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। सेंटर का आगे जाने वाला वेलोसिटी v और बॉडी का रोटेशन अबाउट सेंटर दैट इज ओमेगा। अगर इन दोनों में रिलेशन हुआ v इक्वल टू ओमेगा तो हम कहेंगे प्योर रोलिंग है। आपके मन में पहला क्वेश्चन आया होगा, सर v इक्वल टू ओमेगा तो हर वक्त होता है, हम लोग पढ़े। नहीं, आपका वाला वी एन ओमेगा, यहाँ पर वी एन ओमेगा अलग है। सर्कुलर मोशन में हम लोग वी एन ओमेगा के बारे में पढ़े थे v इक्वल टू ओमेगा होता है। अब बोलेंगे अगर होगा तो क्या मतलब है? चलो समझते हैं। ये वाला v और वो वाला v के बीच में क्या डिफरेंस था। कहेंगे कि कोई बॉडी कोई पार्टिकल अगर किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, v स्पीड में घूम रहा है, r रेडियस की शक्ति में घूम रहा है, और कैसे घूम रहा है वो? कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है और v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है कि नहीं? सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े थे v इक्वल टू ओमेगा r। मतलब सेम पार्टिकल का वेलोसिटी, सेम पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा r था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। सारे पार्टिकल का वेलोसिटी अबाउट द सेंटर एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, वहां पर v जिस पार्टिकल का था, एंगुलर वेलोसिटी भी उसी पार्टिकल का था, उन दोनों के बीच में रिलेशन था v इक्वल टू ओमेगा r। लेकिन ये ओमेगा किसका है? सेंटर का नहीं, सेंटर तो घूम नहीं रहा है, घूम रहे हैं बाकी सारे पार्टिकल। और v किसका है? बाकी सारे पार्टिकल का नहीं, सेंटर का। आर यू गेटिंग? सो ये अलग अलग चीज है। अगर v इक्वल टू ओमेगा r होता है का मतलब हुआ क्या ऐसा भी हो सकता है कि v इक्वल टू ओमेगा r नहीं होगा? जैसे हम लोग इस केस में देखें,
v इक्वल टू ओमेगा आर ऑलवेज वैलिड है। ये कभी भी ऐसा केस नहीं होगा कि v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर। ये सर्कुलर मोशन में था, सर्कुलर मोशन में ऑलवेज v इक्वल टू ओमेगा आर, जबकि इस केस में v ओमेगा आर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। v ओमेगा आर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मान लो कि आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गया, आप जोर से एक्सीलेटर दबाए तो चक्का बहुत जोर से घूमने लगा, ओमेगा इज हाई, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहा है, v इज वेरी स्मॉल। तो v और ओमेगा आर बराबर नहीं है कि नहीं? मतलब v इज लेस देन ओमेगा। इफ v इज लेस देन ओमेगा आर, हम कहेंगे इट इज स्कीडिंग। मोशन इज नॉट रोलिंग, ये क्या कर रहा है? स्कीड कर रहा है, स्कीड कर रहा है। अगर v मोर देन ओमेगा आर हुआ तो हाँ, हो सकता है। v मोर देन ओमेगा, v ओमेगा आर से ज्यादा हो सकता है। मान लो आप बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे और पता चला किसी एक स्मूथ प्लेन में घुस गए। ठीक है, स्मूथ प्लेन में घुस गए तो आप देखोगे आपका ब्रेक लगा दिए। जैसे ब्रेक लगा दिए, ब्रेक कैसे लगाते हैं? ये चक्का घूम रहा है तो चक्का के ऊपर ब्रेक से पुश हो जाता है, जो चक्का घूम रहा था उसको स्लो कर देता है। जैसे ब्रेक लगाए ओमेगा कम हो गया, लेकिन क्योंकि आप स्लिपरी ट्रैक पे हो, ये वेलोसिटी तो नहीं बदलेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं, तो चलता रहेगा। इन दैट केस v इज मोर देन ओमेगा, तो हम क्या कहेंगे? स्लिपरी रोड पे ये गाड़ी स्लिप कर गया, v वाज मोर देन ओमेगा आर। इफ v इज मोर देन ओमेगा आर, इट इज कॉल्ड स्लिपिंग मोशन। गाड़ी स्लिप कर रहा है। हम लोग लकी है कि हमारे पास है सिर्फ ये वाला केस, ये प्योर रोलिंग वाला। बाकी दोनों के ऊपर क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है, लेकिन सिलेबस में नहीं लिखा है ओनली रोलिंग मोशन। आया समझ में? रोलिंग मोशन के बारे में पॉइंट नंबर 2, कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है तो हम कह सकते हैं ये जो बॉडी रोलिंग मोशन में है, ये बॉडी घूम रहा है। इस बॉडी का मोशन को हम ऐसा रियलाइज कर सकते हैं। कैसे बताओ? ये ऐसा मान लो कि ये बॉडी घूमते घूमते आगे जा रहा है। हम कह सकते हैं कि जो रोलिंग मोशन है इट इज सेम एज ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ए प्योर रोटेशन अबाउट द सेंटर। घूम भी रहा है और सीधा भी जा रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो ये मोशन मिल जाएगा, ठीक है नहीं? सो इट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन, एंड दिस इज रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का सुपरपोजिशन से ये बन रहा है, तो हम कहते हैं कि ये हो गया ट्रांसरोटेशनल मोशन, जिसको आप कहते हो रोलिंग मोशन। बाकी स्लीपिंग और स्कीडिंग के बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे। कहने का मतलब हुआ रोलिंग मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये दोनों मोशन को जोड़ेंगे तो ये मोशन आ जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो फिर क्या फायदा इसे जान के? बहुत कुछ फायदा है। मतलब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है तो उसका कोई भी पैरामीटर हम निकालना चाहते हैं, एनर्जी हुआ, वेलोसिटी हुआ, फोर्स हुआ, कुछ भी निकालना चाहते हैं, इसके लिए चाहिए तो इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो और जोड़ दो। जिस फिजिकल क्वांटिटी को निकालना चाहते हो, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो ऑर्डिनरी जोड़ दो। मान लो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, जोड़ दो, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। मान लो कि आपको मोमेंटम चाहिए तो इसका मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम निकालो, मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टोरियली जोड़ो। कोई पूछेगा कि ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, सपोज यू वांट टू नो द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, आप कहोगे इस मोशन में ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है और इस मोशन में ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, दोनों को जोड़ दो, मिल जाए, है कि नहीं? तो हम कहेंगे रोलिंग मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जब वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो इसका वेलोसिटी निकाले, इसका वेलोसिटी निकाले, वेक्टोरियली जोड़ दिए। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। इसके पास क्या है, बॉडी ऐसे सीधे जा रहा है, तो मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी है।
कोई भी पॉइंट ले लो, अंदर ले लो, बाहर ले लो, हर कोई ऐसे जा रहा है। ये रोटेशनल मोशन में है, तो इसका हर एक पॉइंट घूम रहे हैं, ये आगे नहीं जा रहा है। मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? अगर हम कहेंगे ये जो बॉडी है इसका रेडियस r है तो, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा v ओमेगा r। होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ये घूम रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू ओमेगा r। इस पॉइंट का कैसे होगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, किधर को होगा? घूम रहा है, इट विल बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट को होगा। कितना हुआ? ओमेगा r। ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा r। सारे पॉइंट का वेलोसिटी आ गए। अभी मुझे चाहिए रोलिंग मोशन में कौन सा पॉइंट का? कोई भी पॉइंट का। चलो ऊपर वाला पॉइंट का देखते हैं। ये पॉइंट के पास इसके चलते हैं v और इसके चलते हैं ओमेगा, तो यहाँ का वेलोसिटी हो गया v प्लस ओमेगा r, है कि नहीं? और कोई पूछेगा ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? आप कहोगे इधर को है v, इधर को है ओमेगा r, तो ये इसका रिजल्टेंट रहेगा, ये रहेगा v, ये रहेगा ओमेगा r, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी बताओ तो देखें क्या होगा। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो आप कहोगे एक है v इधर को, v है इधर को, और ओमेगा इधर को, और हम बात कर रहे हैं ये रोलिंग मोशन का v इक्वल टू ओमेगा होता है। तो यहाँ पर ये टोटल वेलोसिटी क्या हो गया? 2v। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया? 0। So for a body in a rolling motion moving with a speed v, the velocity of the highest point is 2v, velocity of the lowest point is 0। क्या बातें समझ में आया? यस। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज रोलिंग मोशन के बारे में देखे हम लोग, और जो देखे उसको अभी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? In case of rolling motion, in rolling motion, v is equal to omega r। v क्या था? वेलोसिटी। v इज क्या है? v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर। हम बात कर रहे हैं कोई बॉडी रोल कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड में और इधर जा रहा है v स्पीड में, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कितना? ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? अभी अभी बताए, v। यस। वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0। ये 0। वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0 है। सोचो गाड़ी चाहे कितने भी स्पीड में जाए, इसका चक्का का लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, ये हो गया रोलिंग मोशन की फंडामेंटल। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट, ये थोड़ा जान के रखो, अच्छा रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट with respect to ground is equal to, अच्छा ये बॉडी रोल कर रहा है, अक्सर हर कोई को मालूम होता है हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, लोएस्ट पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2 भी, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन मालूम नहीं रहता है। बोलेंगे वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा? नो। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ए और बी दो पार्टिकल्स है और सी का मोशन को देख रहे हैं, ए को सी का मोशन अलग दिखेगा, बी को सी का मोशन अलग दिखेगा। कब? तब जब ए और बी दोनों अलग अलग मोशन में हैं,
बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो दोनों को लगेगा कि सी वेलोसिटी इज डिफरेंट, रिलेटिव मोशन। लेकिन सोचो कि ए को लग रहा है ए रेस्ट में है, मान लो कि ए का एक्सीलरेशन 0 है और बी का भी एक्सीलरेशन 0 है, तो सी का एक्सीलरेशन दोनों को बराबर दिखेगा, दोनों का एक्सीलरेशन 0 है। रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सीलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, और इसका एक्सीलरेशन अगर 0 है तो इट इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ सी। एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर इसका भी एक्सीलरेशन 0 है तो बी को क्या लगेगा, सी का एक्सीलरेशन जो भी लगेगा, ए को भी सी का एक्सीलरेशन वही लगेगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट। ग्राउंड का एक्सीलरेशन क्या है? 0, ग्राउंड तो रेस्ट में। अच्छा, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, ये सेंट्रल पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या है? 0। ग्राउंड का एक्सीलरेशन 0 है, सेंटर का भी एक्सीलरेशन 0 है, मतलब लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन सेंटर को जो दिखेगा लोएस्ट पॉइंट को भी तो वही दिखेगा, नहीं ग्राउंड को भी वही दिखेगा, ग्राउंड को जो दिखेगा सी को वही दिखेगा, क्योंकि सी का एक्सीलरेशन 0 है, इट इज रोलिंग, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है ना। अगर कांस्टेंट स्पीड में रोल कर रहा है तो एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड when a body is rolling at constant velocity, constant velocity में रोल कर रहा है, इज इक्वल टू, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन जो होगा सेंटर की रेस्पेक्ट में लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन वही होगा। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इट इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी को क्या दिख रहा है? सी विल लुक एट द लोएस्ट पॉइंट, सी है, सी के पास क्या है? वेलोसिटी v है, और लोएस्ट पॉइंट के पास एक v है और एक ओमेगा है। तो जब इसकी वेलोसिटी से सी का वेलोसिटी को माइनस करेंगे v भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी? सी को क्या लगेगा? ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, सी को दिख रहा है कि लोएस्ट पॉइंट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एक्सीलरेशन क्या होता है जो सर्कुलर पाथ में घूमता है? तो ओमेगा स्क्वायर r। तो सी को लगेगा इट इज, इसका एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r, किधर को? वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप कहोगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट, एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर कैसा हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हो जाएगा कैसे? इट विल बी समथिंग इन दिस डायरेक्शन, कितना? ओमेगा स्क्वायर r और v स्क्वायर बाई r डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। मतलब सी को लगेगा कि उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, तो ग्राउंड में क्या लगेगा? वही लगेगा, क्योंकि ग्राउंड का एक्सीलरेशन सी का एक्सीलरेशन के बराबर है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड is same as acceleration of center. Center as it is moving with constant velocity, the acceleration of center is 0. क्या ये बात समझ में आया? चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, a ring is rolling with a speed v, radius of दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। What is speed of a point on ring at one end of a horizontal diameter, horizontal
डायमीटर। बोला कि कोई पॉइंट कोई हॉरिजॉन्टल डायमीटर की वन एंड में है, उसका स्पीड क्या होगा। बहुत सिंपल है, हम कहेंगे, हम जानते हैं कि जो रिंग का सर्कुलर रोलिंग मोशन है, इट इज सेम एज the combination of rotation and translation। ये सीधे जा रहा है, ये घूम रहा है, दोनों मोशन को जोड़ेंगे तो ये रोलिंग मोशन मिलेगा। हमें क्या पूछा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर की वन एंड में जो पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर कौन सा है, आपको होगी ये वाला है हॉरिजॉन्टल डायमीटर। इसका वन एंड में, इसका तो दो एंड है, इसका कि इसका, किसका भी निकालो। सपोज मैं इसका निकालता हूँ, चाहो तो इसका निकालो, बराबर आएगा। स्पीड पूछा है, व्हाट इज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल डायमीटर। इसका स्पीड क्या होगा, चलिए सोचते हैं। इसके पास दो स्पीड है, √2v। देखा, इसके पास दो स्पीड है। अगर ये v है तो ये कितना स्पीड में जा रहा है, हम जानते हैं ओमेगा r है कि नहीं। अगर इसका रेडियस r है, ये भी जा रहा है ओमेगा r, लेकिन रोलिंग मोशन के लिए तो ये v है। अब इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक है v बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, एक है v बिकॉज ऑफ रोटेशन। देयर आर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देयर आर two velocities associated with point P. They are v due to rotation, v due to translation, and v due to omega r due to रोटेशन। रोटेशन के लिए उसके पास है ओमेगा r, ट्रांसलेशन के लिए है v। बट फॉर मुझे मालूम है कि फॉर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है। सो देयर आर टू वेलोसिटीज v एंड v। क्या बात समझ में आया। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, आपको होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, इट इज ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का सम, बट दे आर वेक्टर्स। वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर होल ओवर, है कि नहीं, दैट इज √2v। देखो कितना जल्दी वो कर लिया। तो कोई बॉडी अगर रोलिंग कर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर की एक एंड में जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू है √2v। इज इट अंडरस्टूड, समझ में। चलिए मैं अब केस बदलता हूं, आप लोग बताओ। यहां पे दिया है ए रिंग ऑफ रेडियस r, ए रिंग ऑफ रेडियस r, r रेडियस का रिंग, ए रिंग ऑफ रेडियस r। थोड़ा इसको ऐसा करते हैं, ए रिंग ऑफ रेडियस r। अरे तो बहुत इधर जा रहा है, थोड़ा इसको इधर लाते हैं। ओके, ठीक है। ए रिंग ऑफ रेडियस r is rolling with speed v. What is speed of a point on ring at a height? At a height r/2
above ground, ग्राउंड से r/2 हाइट में जो पॉइंट है उसका बताओ स्पीड क्या है। ये हुआ रिंग, रेडियस इसका r, ये रेडियस दिया है r, ठीक है, ये रेडियस दिया है r। बोल रहा है कि ये रिंग घूमते घूमते आगे जा रहा है, कोई स्पीड में जा रहा है, ये भी स्पीड में जा रहा है। बोल रहा है कि ग्राउंड से r/2 हाइट में, ग्राउंड से r/2 हाइट में, मतलब कुछ यहाँ पे ये हाइट में कोई एक पॉइंट की बात करो जो कि यहाँ पे है ग्राउंड से r/2 हाइट में। बोल रहा है कि ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, जो पॉइंट यहाँ से r/2 हाइट में है। क्या बातें समझ में आया? तो 2v, नो 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 नो, तो v/2, नो 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 नो, ये तो हाईएस्ट पॉइंट में 2v होता था मेरे भाई, ये हाईएस्ट पॉइंट में 2v होता था। नहीं, ये हाईएस्ट पॉइंट में 2v होता था, तो फिर कैसे तुम 2v कह सकते हो? कैसे तुम 2v कह सकते हो इसको? ठीक है, सोचते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है? हाँ है। कौन कौन? एक तो हुआ लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए कैसा v, लीनियर मोशन के लिए वेलोसिटी है v, और दूसरा वेलोसिटी है रोटेशन के लिए। रोटेशन के लिए क्या वेलोसिटी है? अरे वो तो ऐसे होगा, घूम रहा ना, ऐसे होगा, कितना ओमेगा आर। लेकिन हम रोलिंग मोशन की बात करें जिसमें ओमेगा आर होता है v। दो वेलोसिटी है। अगर इनके बीच में किसी तरह से मुझे एंगल पता चल गया, मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दूंगा। बात है हमारा एंगल निकालने पे। लेकिन सोचो, ये अगर r/2 है, ये हाइट अगर r/2 है, ये हाइट r/2 है, तो आप कहोगे कि ये जो है r है और ये r/2 है। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। फिगर में इट्स नॉट अप टू स्केल, लेट मी ब्रिंग इट लिटिल डाउन। यस, ये r/2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि r/2 यहाँ पर ये दो लाइन है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा ऐसे ले आते हैं। ये अब ना इट इज अप टू स्केल। हाँ, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको भरा। ये अगर मैं किसी तरह से ये पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लेता हूं, ये वेलोसिटी v था, ये वेलोसिटी v है, तो ये भी वेलोसिटी v है। नहीं, दोनों का वेलोसिटी बराबर है। ड्यू टू ट्रांसलेशन इट इज v, ड्यू टू रोटेशन आल्सो इट इज v। आपको पता करना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए यू नीड टू नो द एंगल बिटवीन दिस टू वेलोसिटीज, है कि नहीं? अच्छा देखो, ये अगर r है और ये अगर r/2 है, तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये लेंथ कितना है? ये r/2 है, तो 60 डिग्री का एंगल। देखो देखो, ये एंगल कितना होगा? ये r, ये r/2, तो ये एंगल कितना होगा? चलो हम इसको बाद में लिखते हैं। ये एंगल कितना होगा? मान लो कि एंगल थीटा है, एज शोन। हम कहेंगे r, ये r/2, r sin थीटा इज इक्वल टू r/2। r ये हो गया r cos थीटा, ये हो गया r sin थीटा। r sin थीटा इज इक्वल टू r/2। अच्छा, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री ही होगा। ये 30 हुआ तो ये 30 हुआ, है कि नहीं? सो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये 90, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, रेडियस है, एंगल 90 डिग्री हुआ। और तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री। तो इससे पता चला कि दिस एंटायर एंगल is coming out to be something like 120 degree. Yes, as shown, r
sin थीटा इक्वल r/2, थीटा इज 30 डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ पर ये एंगल हो गया 120 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, हमें ट्रायंगल लॉ आता है, दो वेलोसिटी दोनों भी है, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो आप क्या कहोगे, इट इज v cos स्क्वायर 2v cos 120 का होल डबल, और cos 120 होता है -1/2, ये -1/2 होता है, तो -2 को खा गया, तो क्या मिलेगा, ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर रूट ओवर इज v। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ये तो जो पॉइंट ग्राउंड से r/2 हाइट में है, ये हाइट कितना था, r/2, दिस हाइट वाज r/2, ये r/2 हाइट में है, उसका वेलोसिटी होगा 120 डिग्री। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कोई एक डिस्क रखा हुआ है, और ये डिस्क यहाँ पे किसी पुली के साथ अटैच्ड है, ऐसा। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से करते हैं। ये डिस्क के ऊपर हुआ यूं है कि इसके ऊपर एक थ्रेड लगा है। सोचो, इसके ऊपर एक थ्रेड लगा है, थ्रेड ऐसे गया, और यहाँ पर एक पुली लगा है, और पता चला कि ये ऐसा है, यहाँ से कोई ब्लॉक झूल रहा है, ठीक है। और दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो L है। ये कोई मास है, ये खींचेगा तो थ्रेड से बंधा है, ये घूमते हुए जाएगा, है कि नहीं? इन फिगर शोन द थ्रेड is wound on a cylinder, as the hanging block pulls, the disc rolls on the table. Find distance moved by block when disc moves a distance L। जब तक रिंग ए डिस्क L डिस्टेंस जाएगा, डिस्क नहीं था, वो क्या था, सिलेंडर। जब तक ब्लॉक के ऑन ए डिस्क लिख देते हैं, इसको आपको भी लिखने में आसान हो जाएगा। सिलेंडर डिस्क हमारा मालूम है हमें कि बराबर चीज होता है, इससे डिस्क। जब तक डिस्क जाएगा डिस्टेंस L, आपको पता ये करना है कि ब्लॉक तो नीचे जाएगा, जब डिस्क जाएगा तो ब्लॉक नीचे जाएगा। ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, तो जैसे ही आगे रोल करते हुए जाएगा, दी ब्लॉक पुल्स दी डिस्क, as the hanging block pulls, the disc rolls on the table। मतलब डिस्क अभी घूमते घूमते आगे जा रहा है। तो जब तक ये डिस्क L तक पहुंचेगा, L तक डिस्टेंस जाएगा, क्वेश्चन ये है कि बताओ कि ये जो है हमारा ब्लॉक, वो कितना नीचे गया होगा, what distance it would have gone by that time। समझ में आया, ये कितना नीचे गया होगा। जब डिस्क जाएगा L डिस्टेंस, S जाएगा S डिस्टेंस, बताओ S क्या है। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड?
चलिए देखो, किसी भी समय में अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है तो ये थ्रेड भी तो v वेलोसिटी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भी v में जा रहा है तो ये भी v में जाएगा, 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 और ये कितने में जाएगा? v में। क्योंकि थ्रेड तो, क्या थ्रेड का यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी अलग हो सकता है? नहीं, दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, थ्रेड मूव कर रहा है v वेलोसिटी में। अच्छा, अगर आपको समझ में आया कि थ्रेड इसको v वेलोसिटी में मूव करवा रहा है, तो क्या बता सकते हो डिस्क कितना वेलोसिटी में आगे जा रहा होगा? हम जानते हैं कि डिस्क जितने वेलोसिटी में जाता है, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी उसका डबल होता है। ये अगर v में जाएगा तो ये 2v में जाएगा, ये जा रहा है v में तो ये कितने में जा रहा होगा? v/2। ये v/2 स्पीड में जा रहा है। ये जब तक v/2 स्पीड में जाएगा, यहां तक जाएगा l डिस्टेंस, उतनी समय में ये v स्पीड में कितना जाएगा? कोई चीज v/2 स्पीड में l डिस्टेंस जाने के लिए जितना समय लेता है, उतनी समय में किसी का स्पीड डबल है, v है, वो कितना दूर जाएगा? 2l। तो s क्या हो गया? 2l। So when the disk moves here, the block goes down by 2l। क्या बात समझ में आया? तो सॉल्यूशन को थोड़ा लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हुआ, लेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v, देन velocity of highest point of disk is v as it is rolling. Therefore, the disk is moving forward with velocity v/2. Time taken by disk to move a distance L is equal to, L डिस्टेंस जाने के लिए कितना स्पीड लगेगा? L डिवाइडेड बाय v/2, क्योंकि वो v/2 स्पीड में जा रहा है कि नहीं? दैट इज 2l by v। इन दिस टाइम डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक इज इक्वल टू v ब्लॉक का वेलोसिटी इंटू t, v इंटू 2l by v is equal to 12। So when the disk moves a distance l, the block moves a distance 2l। आया? तो हम लोग अभी रोलिंग मोशन के बारे में काफी चीजें देखे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन रोलिंग मोशन v is equal to ओमेगा r। ये तो हम जानते हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो बीच में ओमेगा, मान लो कोई ढकेल के ले रहा है तो वेलोसिटी तो बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब हुआ dv by dt is equal to r into d ओमेगा by dt। dv by dt होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी a, d ओमेगा by dt होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहते हैं अल्फा। वेयर ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल्स अराउंड सेंटर, अराउंड सेंटर। हम जानते हैं कि ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द सेंटर, अबाउट द सेंटर, तो अल्फा क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो जैसे v इक्वल ओमेगा होता है, वैसे a इक्वल आर अल्फा होता है इन केस ऑफ रोलिंग मोशन।
बातें समझ में आया? ये अगर ये चीजें समझ में आया तो आप कहोगे कि कंक्लूजन में हमें समझ में आया कि फॉर ए बॉडी इज रोलिंग मोशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सर्कुलर मोशन में भी तो ए इक्वल टू आर अल्फा होता था, उसमें अंतर क्या था? ए ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा ऑफ द सेम पार्टिकल। लीनियर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और अल्फा में क्या रिलेशन था? ए इक्वल टू अल्फा। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर और एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स अराउंड द सेंटर, ये यूज करेंगे इसको। छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा यूज करते हैं। यहां पर हम कहेंगे कि सपोज एक पुराना क्वेश्चन है और यहां पर ये कुछ ऐसा है, एक पुली लगा है और इसमें हुआ यूं है कि एक ब्लॉक है मास m का और ये डिस्क है, इसका भी मास m है और इसका रेडियस r दिया है। अब छोड़ देंगे तो ये खींचेगा, ये चलेगा, लेकिन इसको फोर्स है तो इसका एक्सीलरेशन होगा, स्पीड बढ़ेगा, और इसका स्पीड बढ़ेगा तो इसका भी स्पीड बढ़ेगा। पूछा है व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क। क्वेश्चन क्या है? इफ डिस्क इज रोलिंग फाइंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर इसका वेलोसिटी v होता है तो हाईएस्ट पॉइंट का v और इसका सेंटर का वेलोसिटी v/2। इसका एक्सीलरेशन a होता है तो हाईएस्ट पॉइंट का a, सेंटर का एक्सीलरेशन a/2। नहीं, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है मालूम नहीं है ना, तो हमें पता ये करना है कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हम कहेंगे कि सपोज इसका एक्सीलरेशन a है। अगर ये पॉइंट ए एक्सीलरेशन में जाएगा तो ये भी ए में जाएगा, ये भी ए में जाएगा, ये भी ए में जाएगा, हर पॉइंट ए एक्सीलरेशन में जाएगा और यहाँ पर का एक्सीलरेशन हो जाएगा ए। और यहाँ पर का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर का जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, अल्फा आर है और इसका लीनियर एक्सीलरेशन भी है, तो दोनों मिलके होता था हाईएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन का डबल। जैसे वेलोसिटी डबल होता था, एक्सीलरेशन भी डबल होगा, है कि नहीं? वेलोसिटी डबल हुआ, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर। डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर दो, ये देगा एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर, ये एक्सीलरेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक्सीलरेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज डबल ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर। ठीक है, और इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो, इतना क्यों कंफ्यूज करेंगे। चलिए ए निकालते हैं। ठीक है, अभी ये पॉइंट का मुझे एक्सीलरेशन पता करना है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा उल्टा तरीके से करता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैं पहले कहता हूं कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर का एक्सीलरेशन ए है, सेंटर का एक्सीलरेशन ए है, चलो इसे मानते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 2a, और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 2a। अब समझने के लिए आसान हुआ। अच्छा, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या पूछा? ए नहीं पूछा है, हमें पूछा है अल्फा, ये क्या एंगुलर एक्सीलरेशन में घूम रहा है ये पता करना है। और थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि कोई बॉडी अगर एक्सीलरेटिंग रोलिंग मोशन में है, ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है रोलिंग मोशन में, ये ए है, ये अल्फा है, एंड ए होता है अल्फा।
अभी अभी हम लोग देखें ए इक्वल टू अल्फा, ये चीज हमें मालूम हो गया कहाँ से, फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखें, और अब ये क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करें। वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ए इक्वल टू अल्फा, अभी अगर 2a एक्सीलरेशन में ये जा रहा है तो यहाँ पर भी तो कोई एक टेंशन भी तो होगा। पहले देखेंगे कि लीनियर मोशन ऑफ ब्लॉक, लीनियर मोशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाएंगे mg, और क्या है t है, साथ साथ स्यूडो फोर्स भी दिखाएंगे। अगर ये एक्सीलरेशन में जा रहा है 2a तो इसको कहेंगे m इंटू 2a, ma, तो t प्लस 2ma इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg माइनस 2ma। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, अभी ये क्वेश्चन में t इक्वल टू mg माइनस 2ma पहला इक्वेशन आया। इस ब्लॉक को देखो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा इजी कर दूंगा अगले वाले में। अब इसमें हो क्या रहा है, इसको देखो तो ये जा रहा है एक्सीलरेशन a में, ये घूमते घूमते एक्सीलरेशन a में जा रहा है। अगर हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क के ऊपर ये है a एक्सीलरेशन में जा रहा है इधर, है ना, और क्या फोर्स है इसके ऊपर, t है, और इसके ऊपर स्यूडो फोर्स है इधर को ma, और इधर को एक्सीलरेशन उसका a है, इसका एक्सीलरेशन a है, इसका एक्सीलरेशन a है, हम जानते हैं ये इधर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, और क्या फोर्स है mg, और क्या फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं? तो इससे क्या पता चल रहा है, t इक्वल टू ma, दोनों का मास बराबर दिया हुआ है। मैं स्मॉल m लिख दिया हूं, हर जगह लिख देता हूं कैपिटल M करके, ये स्मॉल m लिख देता हूं क्योंकि ये स्मॉल m था, मैं हर जगह फिगर में कैपिटल M दिया हूं और इधर स्मॉल m दिया हूं, तो थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं, दोनों का मास बराबर है। ठीक है, क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है अभी तक मैं जो बोल रहा हूं? अब मैं डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं, डिस्क का भी तो अपना वेट है। चलिए दूसरे पेज में चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डिस्क। क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्क, और ये जा रहा है एक्सीलरेशन a में, खींचने वाली फोर्स क्या है t, इधर को है ma, और क्या है mg, और क्या है नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या कहेंगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 गिव्स यू t इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 2। जबकि इक्वेशन 1 क्या था, t इज इक्वल टू mg माइनस 2ma, mg माइनस 2ma, दोनों को इक्वेट करो, क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 1 था, मिला ma इक्वल टू mg माइनस 2ma, है कि नहीं? हाँ, तो आपको हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 3ma इक्वल टू mg, a इक्वल टू g/3 हो गया क्या? Once you get this, क्या पूछा था, लिखना क्या था इसका, हाँ a मिल गया, अल्फा पूछा है, सो एज a इक्वल टू
आर अल्फा, तो अल्फा हो गया ए बाई आर, इट इज जी बाई 3r। समझ में आया क्या? इट इज कमिंग जी बाई 3r। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी बाई 3r, ए इज इक्वल टू आर अल्फा है। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इसको भी अलग तरीके से कर सकते हैं, टेकिंग टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है आपके लिए। ये कोई एक डिस्क है और ये डिस्क यहां पर फिक्स्ड है, डिस्क इज फिक्स्ड, और इसके ऊपर भी कोई एक थ्रेड ऐसे लगा है और यहां से कोई ब्लॉक झूल रहा है। इसका भी मास m, डिस्क का भी मास m, रेडियस दिया है r। पूछा है सो दिस इज व्हाट इज ए डिस्क, दिया है ऐसे। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क, डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है। सॉल्यूशन, लेट a is acceleration of block, ब्लॉक का एक्सीलरेशन a। अगर ये बात है तो आप कहोगे t और mg और ma में क्या रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? क्या लिखेंगे? फ्रॉम FBD ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पर, वो फोर्सेस को यहाँ पे क्यों दिखाएंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन गंदा हो जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। यस, ऐसा। फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक हियर इज T प्लस MA, है कि नहीं, और इसका नीचे की तरफ mg, तो आप कहोगे T प्लस MA इज इक्वल टू mg और T इज इक्वल टू mg माइनस MA, जो हम लोग पहले भी देखे थे। अच्छा, ब्लॉक का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? अभी ये ब्लॉक रोलिंग मोशन में है? नहीं, ये ब्लॉक इज इन प्योर रोटेशन। तब वो रोलिंग मोशन कर रहा था, अभी प्योर रोटेशन में। ब्लॉक इज इन प्योर रोटेशन, ये रोलिंग मोशन नहीं है। किस पॉइंट में घूम रहा है? अबाउट एक्सिस थ्रू ओ वाली एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है तो बताओ कि टॉर्क अबाउट ओ। अब देखना है कि ये डिस्क के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो हुआ कि इसका ऊपर एक वेट तो आ रहा होगा, नो डाउट, इसके ऊपर एक वेट आ रहा होगा, और ये जो रिंग सपोर्टेड है यहाँ पर भी कुछ फोर्स आ रहा होगा। देयर मस्ट बी सम फोर्स हियर आल्सो। कितना फोर्स है मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो फोर्स होगा, है कि नहीं? ये यहाँ पे कुछ फोर्स है जिसको आप कह सकते हो रिएक्शन फोर्स ऑफ द हिंज N, ये है mg। और क्या फोर्स आ रहा है? ये आ रहा है T, टेंशन। समझ में आ रहा है? जो टेंशन इसके ऊपर है वही टेंशन इसके ऊपर है। और ये डिस्क O पॉइंट में घूम रहा है। घुमाने के लिए कोई एक टॉर्क की जरूरत होता है। तीन फोर्स है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा करके तो करीब, हाँ, N इज इक्वल N mg और T में से कौन सा फोर्स इसको घुमा रहा है? क्या N घुमा सकता है? नहीं, इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। जब कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस, नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो N के चलते कोई टॉर्क नहीं है, mg के चलते कोई टॉर्क नहीं है, सिर्फ T के लिए हो रहा है। तो हम कहेंगे टॉर्क अबाउट O इज T इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी, ये टी का लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है आर, सो इट इज टी इंटू आर। आई अबाउट ओ, अब ये घूम रहा है कौन, डिस्क है, अबाउट ओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। अल्फा अबाउट ओ क्या है, अल्फा अबाउट ओ, तो हम कहेंगे इट इज टाउ भैया, टाउ बाई आई जीरो, टाउ बाई आई होता है, जैसे एफ बाई एम होता है लीनियर एक्सीलरेशन, टाउ बाई आई होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। डालो टी आर बाई हाफ एम आर स्क्वायर, थोड़ा इसको मारपीट करोगे तो मिलेगा 2t बाई एम आर। है कि नहीं? अब इस केस में ये जा रहा है ए में, तो ये भी पॉइंट जा रहा है ए में, और ये घूम रहा है कितने में, अल्फा में, तो अल्फा और ए में क्या रिलेशन हो गया, दिस इज द पॉइंट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो आप कहोगे ए इज इक्वल टू अल्फा आर, सो ए इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू आर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, अल्फा तो हो गया ये, उसके साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे 2t बाई एम, मिल गया क्या? अच्छा, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, था ये t इक्वल एम जी माइनस एम, t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, t इज इक्वल टू, t के जगह क्या डालेंगे, t के जगह डालेंगे, t का जगह डालेंगे एम ए बाई टू, देखो 2t बाई एम इक्वल टू ए एम ए बाई टू, टी के जगह अगर एम ए बाई टू डाल देंगे तो इट इज कितना हो गया, एम जी माइनस एम ए, इसको इधर ले आओ, 3 एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम जी, और यहां से मिला ए इज इक्वल टू 2g बाई 3। क्या बातें समझ में आ रहा है? सृष्टि द्विवेदी, आर यू एबल टू फॉलो? बुझी हुची? हाँ, ना आज्ञा बुझुची। हो, so it is a equal to 2g by 3। क्या पूछा था, what is the acceleration of the block? Yes, and acceleration of angular acceleration of disk। ओह, angular acceleration of disk, अगर जो समझ रहे हो वो बताओ मुझे a मिल गया है, मैं अल्फा कैसे निकालूंगा, अल्फा ऑफ द डिस्क, अल्फा ऑफ द डिस्क में कैसे, a by r, yes yes yes। सो अगर ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा होता तो यहीं पे काम खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क निकालने के लिए मुझे a बाई r करना पड़ेगा। अच्छा, तो करें, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क इज इक्वल टू a बाई r, इट इज 2g बाई 3r। हाँ, हुआ? तो ये रोलिंग मोशन के एक्सीलरेशन के बारे में एक दो क्वेश्चन आपको करवाया, और रोटेशनल एक्सीलरेशन को जोड़ते हुए मैं दो क्वेश्चन इसलिए कराया कि एक में बॉडी प्योर रोटेशन में था, दूसरे में वो एंगुलर आई मीन ट्रांस रोटेशनल मोशन मतलब रोलिंग मोशन में था। अंतर दोनों में समझ में आया। रोलिंग मोशन के बारे में तीसरा फैक्ट नंबर 4, फॉर ए बॉडी in rolling motion, rolling क्या रोलिंग नहीं, for a body in rolling motion, हम कहेंगे कि अगर ये कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, ये रोल कर रहा है मतलब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, इस मोशन को हम कह सकते हैं कैसे, इट इज ए प्योर रोटेशन अबाउट ए पॉइंट पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पेन घूम रहा है, ये कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, डेफिनेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन passing through a point which is not moving।
अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है? कोई लाइन सोचो जो कि इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। कौन सा पॉइंट से जाता हुआ? जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। देखो तो यहाँ पर ये पिंक वाला पॉइंट को मैं पकड़ लिया हूं, ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, बाकी सब मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सिस इज हियर। जब कोई बॉडी ऐसा मोशन में है तो यू हैव टू सी, ऐसे से घूम के जा रहा है तो एक्सिस कैसे होगा? ऐसे होगा। पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग, कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है? लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, ये रोलिंग मोशन में, तो हम कहेंगे दिस इज सेम एज प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट पी। मतलब कुछ ऐसा, मान लो कि ओमेगा में घूम रहा है तो हम कहेंगे ये ओमेगा में घूम रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इज सेम। रिजिड बॉडी में मैं लिखवाया था प्रॉपर्टी में, तो ये पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज द सेम। तो हम कहेंगे ये अगर हम रोलिंग मोशन को कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं, हम कहेंगे कि इट इज ए प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू P. For a body in rolling motion, it can be considered as a pure rotation about an axis perpendicular to plane and passing through lowest point, passing through lowest point. मतलब पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता हुआ हम कहेंगे कि अजीब ये बॉडी जो है इस पॉइंट में ऐसे ऐसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। अरे और ये घूम रहा है ऐसे, हाँ घूम रहा है, बताने के लिए मैं थोड़ा इसको और कर देता हूँ तो ठीक समझ में आ रही। लाइन को देखो, ये पॉइंट इस एक्सिस में घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, हम कहेंगे कि दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। अरे नहीं, रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट मतलब गड़बड़ हो गया, फिगर गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो पाया। मतलब ये कैसे घूम रहा है सोचो, ये मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। रीडिंग रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। अगर मुझे पूछा गया कि सर ये जो बोले ठीक है, समझ में तो आया, थोड़ा जस्टिफाई करिए, चलिए सोचते हैं। दिस मोशन इज सेम एज दिस मोशन के तरह, ये मोशन बराबर है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसका निकालो, बराबर है। किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी, सपोज मैं आपको पूछता हूँ ये पॉइंट का वेलोसिटी, आपको मालूम है इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या था? 2v। चलिए देखते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी इस केस में क्या आ रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट एट हियर? अच्छा ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है? 2r डिस्टेंस में, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू 2r, क्योंकि घूम रहा है ना इस पॉइंट में, है कि नहीं? अच्छा तो 2 ओमेगा, ओमेगा होता है v, तो 2 ओमेगा कितना हो गया? 2v। अच्छा ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या था? v। ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? देखो ये यहाँ से कितने दूर पे है? r डिस्टेंस में, ये भी तो ऐसे घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा r, मतलब v। मतलब ये सारा चीज इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आप स्मार्ट हो, थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा एक केस किए थे जिसमें ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के एक एंड में जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी के बारे में भी बात किए थे। तो क्या बता सकते हो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? तब हम निकाले थे कि ट्रांसलेशन के लिए भी, रोटेशन के लिए भी, रिजल्टेंट वेलोसिटी √2v ऐसे करके किए थे। अब मैं सोचता हूँ कि ये तो मोशन ऐसा हुआ,
अच्छा, ये पॉइंट यहां से कितना दूर पे है? देखो, ये अगर आर है, ये आर है, ये रूट टू आर, तो ये पॉइंट कैसे, ये भी तो घूम रहा है, दिस इज ऑल्सो मूविंग, दिस इज ऑल्सो मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा इंटू रूट टू आर। ओमेगा इंटू आर होता है भी, ओमेगा इंटू रूट टू आर क्या होगा? रूट टू भी, तो ही तो निकाला था, मतलब ऐसे सोचे तो जल्दी हो गया। तो एक एक्स्ट्रा तरीका हुआ। ये जो एक्सिस है, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, ये रोल से रोल करके आगे निकल जाएगा, ये पॉइंट भी आगे निकल जाएगा। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये हो गया एक्सिस, समझ में आया? इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। This axis is called instantaneous axis. कोई बॉडी अगर ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो आप कहोगे दिस एक्सिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस। थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ, थोड़ा जगह कम हो गया यहाँ पे। Pure rotation is pure rotation about an axis, about an axis perpendicular to plane and perpendicular to plane and passing through perpendicular to plane and passing through lowest point. This axis is called instantaneous axis. क्या बातें समझ में आया? This axis is called instantaneous एक्सिस। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस को हम कहेंगे, ये तो अच्छा है, ऐसे जल्दी जल्दी मिलकर बन जाते, पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल वाले नहीं पढ़ाएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्या है। समझ में? इंस्टेंटेनियस एक्सिस लेके चीजें बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस लेके भी हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक डिस्क है और पूछा है, ये डिस्क के ऊपर थ्रेड लगा है, इसको छोड़ देंगे तो ये घूमते 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 नीचे आएगा। पूछा है बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या है? डिस्क के ऊपर थ्रेड बंधा हुआ है, एक एंड थ्रेड का बांध दिए, इसको छोड़ दिए तो घूमते घूमते नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कहेंगे फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क। क्या कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं समझ में तो आ गया। कोई डिस्क है, कुछ मास होगा, छोड़ दिए तो ये घूमते घूमते नीचे आएगा। पूछा है बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या है? ठीक है। तो जब ये घूमते घूमते नीचे आ रहा है, क्या आपको लग नहीं रहा है कि एज इफ इट इज रोलिंग ऑन दिस लाइन? लग रहा है कि इस लाइन के ऊपर रोल करते हुए आ रहा है। इट इज अपियरिंग एज इफ इट इज रोलिंग ऑन दिस लाइन, है कि नहीं? लग रहा है कि रिंग दिस इज रोलिंग, तो इट अपियर्स द डिस्क थोड़ा सा गंदा हो गया। द डिस्क appears to roll on the vertical line along thread. Instantaneous axis is instantaneous axis is through point P.
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ये पॉइंट में होता है, क्योंकि ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, तो हु इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क हियर? आप कहोगे यहां पर अगर ये टेंशन है, और सोचो ऐसे बताओ, ये डिस्क इस पॉइंट में घूम रहा है, तो कौन घुमा रहा है इसको? अब हम इसके एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे नहीं दिखाएंगे, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग दिस एज ए प्योर रोटेशन। कौन घुमा रहा है? mg घुमा रहा है कि नहीं? सो टॉर्क अबाउट p कौन घुमा रहा है? mg इंटू r, है कि नहीं? अच्छा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो गया? इट इज टॉर्क अबाउट p बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p। क्या कोई मुझे बताएगा ip कितना होगा? थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देखो। डिस्क है, इस एक्सिस में होता है हाफ m r स्क्वायर, ना m दिया है r दिया है, ठीक है, तो इस एक्सिस में कितना होगा? पैरेलल एक्सिस, यस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस भवानी कितना मस्त पढ़ के आता है, देखो फटाफट बताता है, तुम लोग खा पी के सो जाते। हाँ, इधर से हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, तो इधर से हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ICM प्लस MH स्क्वायर, MH स्क्वायर, H कितना है? वो भी तो R है, तो मिलके हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो गया? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन कमिंग आउट टू बी? एंगुलर एक्सीलरेशन टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जा रे इतना पास क्यों आ जाता है? चलो हाँ, ये 20 चला गया। हाँ, 3/2 एम आर स्क्वायर, तो टॉर्क बाय दिस, टॉर्क हो गया mgr बाय 3/2 एम आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये m को खा गया, एक r बच गया, इट इज 2g/3r। सर r तो दिया नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है, हमें a निकालना है। a क्या है? रोलिंग मोशन के लिए अल्फा, फॉर रोलिंग मोशन a इज अल्फा r, फॉर रोलिंग मोशन a इज अल्फा r। थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह की कमी है देश में, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, तो क्या लिखेंगे? फॉर रोलिंग मोशन, फॉर रोलिंग a इज इक्वल टू अल्फा r। a इक्वल अल्फा r हुआ तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई करो, 2g/3। So what is acceleration of disk? You say disk will come down with your acceleration 2g/। क्या सर स्कूल में अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो डालते हैं, काफी स्कूल वाले इस क्वेश्चन को डालते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं पढ़ाते। चलिए दूसरे तरीके से कर लेते हैं स्कूल के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। कौन सा मेथड? स्कूल मेथड। देख लेना, अच्छा लगेगा तो उसको कर लो। ये है आपका डिस्क, आपका डिस्क मतलब लेके मत भागना जाते वक्त। अब ये डिस्क का एक्सीलरेशन पूछा है, मालूम नहीं है कितना एक्सीलरेशन में आ रहा है, तो डिस्क के ऊपर दो फोर्स आ रहा होगा, ma और mg, और ये डिस्क घूम रहा है, यहाँ पर है t। फ्रॉम ट्रांसलेशन क्या पता चला? t इज इक्वल टू mg माइनस ma, ये mg ma नहीं। अच्छा, फॉर रोटेशन अबाउट o, कौन टॉर्क बना रहा है o में? क्या ma टॉर्क बनाएगा? नहीं, mg नहीं बनाएगा, t बनाएगा। तो आप कहोगे टॉर्क अबाउट o इज t इंटू r। I अबाउट o, वो तो डिस्क है, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट में हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अल्फा अबाउट o कितना हो गया? टाउ बाय i, कितना हुआ? 2t/mr। होगा कि नहीं होगा? अगर 2t/mr हो गया तो ये आपका अल्फा हो गया। तो थोड़ा सोचो,
कि ये तो रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में ए इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो ए क्या हो गया, अल्फा आर। ए हो गया अल्फा आर, मतलब अल्फा आर मतलब 2t/m, मतलब t इज इक्वल टू क्या हो गया, ma/2। क्या बात समझ में आया? ये t इक्वल टू ma/2 हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था t इक्वल टू mg माइनस ma, t के जगह डाले ma/2 इज इक्वल टू mg माइनस ma, इस ma को इधर ले आओ, 3ma/2 इज इक्वल टू mg, और ये क्या हो गया 2g/3। तो क्या किया हम लोग देखें यहाँ पर रोटेशनल मोशन ऑफ डिस्क एंड ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ डिस्क दोनों को कोरिलेट किए, जबकि पहला मेथड में सीधे सीधे टॉर्क से हमें ये मिल रहा था। तो when you consider instantaneous axis it becomes easy on your part to understand। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, तैयार होके आना। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी, वर्क एनर्जी, है ना, और रोलिंग मोशन का एनर्जी, ये सब रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देख लो, उतार के मेरे को सारे नोट्स का PDF भेजना आज।